अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये है दैनिक करंट अफेयर्स व्याकरण एवं स्टैटिक जीके की सीरीज। तो आज है मंगलवार 12 मई 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डेली के करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, जो कि परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहली हेडलाइंस से। हमारी पहली हेडलाइंस है अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC। तो इससे संबंधित हमारी न्यूज़ क्या है, देखते हैं कि ताज़ा अपडेट क्या है। आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में IMEC के डिजिटल केबल रूट को अंतिम रूप दिया गया। ये परियोजना स्वेज नहर पर निर्भरता को 40% तक कम करेगी। स्टैटिक जीके क्या है कि IMEC की घोषणा 2023 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ और अमेरिका मुख्य भागीदार हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग शब्दावली एवं शब्दावली ओकैब फ्लैश। आज के समाचारों की प्रयुक्त कठिन शब्द क्या है? FDI। कठिन शब्द भी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय कंपनी में किया गया प्रत्यक्ष निवेश होता है। और हॉकिंस क्या होता है? जब केंद्रीय बैंक यानी RBI मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत देता है तो उसे हॉकिस रुख कहा जाता है। जब मुद्रास्फीति की ब्याज दरें मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या कहता है? ब्याज दरों को बढ़ाने का संकेत देता है तो उसे क्या कहते हैं? हॉकिस। लिक्विडी तरलता, बाजार में नकदी की उपलब्धता, उसे ही कहते हैं तरलता। राज्य विशेष में आज है असम सरकार 2.0 के उपलक्ष्य में। ऐतिहासिक तथ्य क्या है इसका? असम के पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। 1947 में विभाजन के बाद सिलहट क्षेत्र को छोड़कर ये भारत का हिस्सा बना। स्टैटिक जीके असम में आज है राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और मानस और डिब्रू सैखोवा भी यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी नदी है ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में त्सांगपो कहा जाता है। और असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी व्याकरण विशेषण और विशेष। तो समाचारों से उदाहरण सशक्त पंचायतें विकसित भारत की नींव हैं, तो जिसमें है विशेषण एडजेक्टिव। सशक्त और विकसित शब्द यही विशेषता बता रहे हैं। और विशेष से नाउन इसमें क्या है? पंचायतें और भारत यहाँ विशेष से है जिनकी विशेषता बताई जा रही है। इस पर्यायवाची सिनोनिम्स उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान, संकल्प में प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, व्रत है। तो पर्यावरण प्रोजेक्ट टाइगर के 53 वर्ष और नई रिपोर्ट देखते हैं। ताज़ा समाचार। वन मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में 5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। शिवालिक गंगा क्षेत्र में बाघों की संख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी है। स्टैटिक जीके 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था। वर्तमान में भारत में 55 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। शब्दावली वर्ड ऑफ द डे देखते हैं। अंग्रेजी शब्द और हिंदी अर्थ और इसका उपयोग देखते हैं क्या क्या है। इनॉग्रेट उद्घाटन करना। नवनिर्वाचित CM ने प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और ये है रेसिलेंस लचीलेपन या झेलने की क्षमता। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक संकट में रेसिलेंस दिखाया। मैंडेट
जनादेश या आदेश, सरकार के विकास के लिए भारी जनादेश मिला है। नेक्स्ट है त्वरित परीक्षण, क्विक क्विज। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है त्सांगपो। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये भी है उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आरबीआई का हॉकिश रुख क्या दर्शाता है? उत्तर है ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना है। जब मुद्रास्फीति की दरों को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ब्याज दरों की बढ़ाने की संभावना व्यक्त किया जाता है। अभी आपने ये पढ़ा था। तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।